आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। हम इस समय गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्र सहजनवा क्षेत्र में है, भीटी खोरिया में। यहां पे ग्रामीणों से बात करेंगे कि 2024 के चुनाव में किसे प्रधानमंत्री चाहते हैं, किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे। और बात करते हैं यहाँ के ग्रामीणों से और यहाँ के लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि 2024 में किसकी सरकार चाहते हैं, बीजेपी की सरकार चाहते हैं कि किसी अन्य की सरकार चाहते हैं। ये बताइए कि 2024 का चुनाव आने वाला है और प्रधानमंत्री का चयन होगा, तो किसको चयन? देखिए, मैं बिजनेसमैन हूँ। मेरी कपड़े की यहाँ फैक्ट्री है जी। और हम यही चाहते हैं कि बीजेपी सरकार जैसे काम कर रही है उसी तरह से अगर काम करेगी तो हम लोग हमेशा चाहेंगे कि बीजेपी सरकार हो, क्योंकि अगर दूसरा सरकार आ जाएगा तो हम लोगों का जितना भी प्रपोजल चल रहा है यहाँ इस समय, सारे प्रपोजल बेकार हो जाएंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि बीजेपी सरकार फिर दोबारा आए और नशा दूसरा सरकार को हम लोग नहीं चाहते। जैसा आपने कहा कि एक बिजनेसमैन है और कपड़े की फैक्ट्री है, तो प्रपोजल क्या चल रहा है, किस तरह का योजना चल रही है, ये बताइए। देखिए, इस समय बहुत सारे प्रपोजल आए हैं, जैसे पीएमईजीपी है, सीएमईजीपी है। उससे हमारे जितने भी छोटे छोटे व्यवसायी हैं सारे लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और सब उद्यमी इस समय बड़े खुश हैं। किसको प्रधानमंत्री के रूप में आप चाहेंगे? माननीय मोदी जी को चाहते हैं, क्योंकि दूसरा कोई भी आएगा तो उसको कम से कम 2 से 3 साल लग जाएगा उसको समझने में, और ये पूरे ट्रैक पे अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पूर्वांचल में इस समय बहुत बढ़िया काम हो रहा है, तो हम हमेशा चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो प्रधानमंत्री मोदी जी हों। जैसा आपने कहा कि विकास हो रहा है, विकास के बारे में बात किया जाए तो कितना विकास हुआ है प्रदेश में और ज़िले में आपके? प्रदेश में बहुत सारा विकास हुआ है जो धरती पर दिखना चालू हो गया है, और धीरे धीरे आने वाले समय में 2-3 सालों में बहुत बढ़िया विकास हो जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मोदी जी की ही सरकार रहे। जैसा कि आपके ग्रामीण क्षेत्र में फैक्ट्री है, तो क्या सुविधा प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा आपको मिलती है? देखिए, बहुत सारी सुविधाएं इस समय उपलब्ध हैं। जो लोग भी इसमें थोड़ा सा भी जानकारी जान रहे हैं, जो पहुंच करके इसका लाभ ले रहे हैं और लाभ लेकर के बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी। तो इन्होंने कहा कि बहुत सुविधा मिल रही है और यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में इनकी फैक्ट्री भी है, कपड़े की फैक्ट्री है, रेडीमेड ग्रामीण फैक्ट्री है। और अब बात करते हैं कुछ और लोगों से। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अमित दुबे है। जी, क्या कहना चाहेंगे 2024 के चुनाव के बाद किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे आप? सबसे पहले देशवासियों को चंद्रयान 3 की सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसमें कहीं न कहीं देखा जाए तो जो करंट टाइम में सरकार है, मोदी सरकार, इनका बहुत बड़ा योगदान है। और देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी इस समय देश की जो छवि बनी है वो बहुत अच्छी है। आपने कहा चंद्रयान 3 पे ही बात हो जाए। चंद्रयान 3 जो सफल लॉन्चिंग हुई, इसके पीछे क्या रहा, किस तरह का, अब मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रयास तो बहुत पहले से चल रहा है। ये पहले प्रयास में तो सफल हुए नहीं है, और कोई भी व्यक्ति पहली बार में नहीं, अगर सतत प्रयास करता रहे तो उसको सफलता मिलेगी। इसमें हम अपने देश के साइंटिस्टों को सबसे पहले बहुत ज़्यादा शुक्रिया कहना चाहेंगे, क्योंकि विकल्प जो है हमेशा ढूंढना पड़ता है। जिस तरह देश का विकल्प उभर के सामने बीजेपी आई है, तो मेरे नज़र में जो बीजेपी की छवि है वो ये है कि वास्तव में बीजेपी को फिर से जनता मौका दे। और जो स्पीड है ग्रोथ का इस समय, चाहे वो देश के विकास की बात करें, अगर व्यक्तिगत लाभ अपना आदमी भूल जाए, केवल देश की बात करे, तो उस स्तर पे बीजेपी बहुत अच्छी है। किसी भी जैसा आपने कहा कि व्यक्तिगत लाभ क्या भूल जाए? अब व्यक्तिगत लाभ में कभी लोग कहते हैं महंगाई बढ़ गई। देखिए, ये कोई रोक नहीं सकता, किसी के हाथ में नहीं है। महंगाई, किसी भी चीज़ की महंगाई और उसका सस्ता होना उसकी प्रोडक्शन पर निर्भर करता है। अगर कोई चीज़ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और उसकी डिमांड कम होगी तो जाहिर सी बात है सस्ता होगा। जैसा कि आपने महंगाई की बात की है, महंगाई नहीं लगता है कि गैस सिलेंडर का दाम जो पहले था अब इस समय 4-5 गुना हो गया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बता दूं, गैस सिलेंडर की बात जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था तब से हमारे घर गैस है। लेकिन उस समय जब गैस लेने में जाता था तो एक दिन में नहीं मिलता था, कम से कम 3 से 4 दिन जाते थे, और वो भी सुबह 3 से 4 बजे जग के जाना पड़ता था। अब उस जाने में, उस दौरान मैं जब लाइन लगाता था और गैस नहीं मिलता था, कई बार ऐसा होता था मेरा नंबर आते ही गैस ख़त्म, तो ये लगता था कि वो 400 रुपये नहीं 4000 रुपया ले लें लेकिन गैस मिल जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि 3 दिन का जो अपना आमदनी होता है, पढ़ाई लिखाई बच्चों का बर्बाद होता था, वो समय ज़्यादा कीमती था। आज मेरी नज़र में अगर 1100-1200 रुपये का, 1300 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है, तो एक दिन की आदमी की जो आमदनी है वो भी 500 से ज़्यादा है।
और अगर 3 दिन में वो जाके लाइन लगा के गैस सिलेंडर लेने जाए और ना मिले, जो किल्लत पहले थी अगर वो अभी होने लगे, तो आप देखेंगे 1500 रुपये का रोज़गार उसका 3 दिन में चला गया। तो 1100 रुपये का सिलेंडर मिला तो यहाँ तो सस्ता ही हो गया। अगर कि घर आप आके सिलेंडर आमदनी मिल की जाए। बात कर रहे हैं, क्या सभी लोगों की आमदनी बढ़ गई है? देखिए, जो लेबर क्लास की आमदनी है, कभी 50 रुपये पे रोज़गार पे जो है आदमी लेबर क्लास मिलते थे गांव में, लेकिन आज की डेट में 300 के नीचे कोई लेबर मिलने वाला नहीं, क्योंकि हमारे घर काम चल रहा है, हमको अच्छे से पता है। 300 के नीचे कोई भी लेबर मिलने वाला, इवन ये भी छोड़ दीजिए, आज खेती के लिए लेबर नहीं मिलने वाले, धान की रोपाई करने के लिए। तो पैसा तो बढ़ा है ना, आमदनी। और रोज़गार गारंटी योजना के तहत बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छा काम भी नहीं करते, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करते, तब भी जो गारंटी योजना जो भी उसका कीमत है, पहले 100 रुपये रोज़गार गारंटी योजना कांग्रेस में शुरू थी, आई थिंक आज 200-250 रुपये से ज़्यादा समथिंग हो चुका है। तो रोज़गार तो लोगों को मिल रहा है, रोज़गार उनको नहीं मिल रहा है जो कुछ करना नहीं चाहते। जैसा ये युवा थे और अपनी राय बहुत अच्छी तरह से रखा कि महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन महंगाई के साथ साथ आमदनी भी बढ़ी है। अब आगे लोगों से बात करते हैं, आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हैदत अली। छोड़ दीजिए आप। किसकी सरकार चाहते हैं 2024 में, किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना जो चाहिए? अच्छा काम करे वो सरकार बनाए। कौन अच्छा काम कर रहा है इस समय? इस टाइम तो हर एक आदमी करता है, मोदी है जो कर रहे हैं कर रहे हैं। तो मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या करना है, ठीक है, जो कर रहे हैं वो करें। क्या दोबारा मोदी जी को ही लाना चाहेंगे कि किसी और को चेंज करना चाहेंगे? दोबारा आ जाए, दोबारा आ जाए तो आ जाए तो अच्छा। अच्छा ही है। इन्होंने कहा कि दोबारा आ जाए तो भी अच्छा है। अब बात करते हैं कुछ महिलाओं से, कुछ लड़कियां हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पुष्पा कुमारी। ये 2024 का चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव होगा। 24 में किसे प्रधानमंत्री के रूप में आप चाहेंगे? मोदी जी। क्यों मोदी जी? मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी 24 में भी सरकार अच्छा है। 24 में मोदी जी को ही चाहेंगे? जी। मोदी जी के अलावा किसी और को नहीं? नहीं, बस मोदी। इन्होंने कहा कि मोदी जी के अलावा किसी और को नहीं, क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं। एक महिला है, उनसे बात करते हैं कि ये किसकी सरकार चाहती है? हाँ सर, हम भी मोदी को चाहते हैं। हाँ, हम लोगों के लिए मोदी अच्छे हैं, क्यों अच्छे हैं? क्योंकि हमारे घर पे आके सिलेंडर मिल रहा है और सारी सुविधाएं हम लोगों को मिल रही है। सिलेंडर मिल रहा है, लेकिन सिलेंडर का दाम तो बढ़ा हुआ है। फिर भी ठीक है, घर पे ले आके दे रहा है, अच्छा है हमारे लिए। अच्छा। हाँ, हमारे पास कोई ना लकड़ी है ना कुछ, तो मोदी जी आए हैं तभी हमको गैस मिला है। अच्छा, नहीं तो नहीं उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिला आपको? नहीं, वो वाला नहीं मिला है, पैसा लेकर ही लिए हैं, लेकिन लिए हैं। हाँ। इन्होंने कहा कि गैस पहले नहीं मिलता था, लाइन लगाना पड़ता था, अब घर पे गैस मिल जाता है, बहुत आराम हो जाता है। क्योंकि लकड़ी पे खाना बनाना अपने आप में एक सोचने वाली बात होती थी, क्योंकि आँख में जलन होता था, आँख से पानी होते, आँख के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। एक बाद में बात करते हैं किससे। आप क्या नाम है आपका? चंचला भारती। क्या कहना चाहेंगे 2024 में किससे? यही मोदी जी आए, अच्छे हैं ये। क्यों अच्छे हैं? बहुत सारी सुविधाएं मिले हैं, जैसे घर बनवाए हैं, गैस सिलेंडर भी हो गया, अभी आंटी जी ने बोला, अच्छे हैं। सभी ने कहा कि मोदी जी अच्छे हैं, मोदी जी की योजनाएं अच्छी हैं। जिस तरह से मोदी जी ने काम किया, उस तरह से लगता है कि 2024 में फिर मोदी जी की सरकार, ये लोग चाहते हैं, मोदी जी की सरकार बनाना चाहते हैं। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।